हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका नितेश सर कंप्यूटर क्लास 6 का चैप्टर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि कंप्यूटर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। और आज मैं इसमें दो टॉपिक्स, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स का जो इस्तेमाल हुआ, इसकी आवश्यकता हुई, तो सबसे पहले कहाँ से हुई? तो जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अगर मैं बोले तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद द नेसेसिटी ऑफ द अर्ली सेटलमैन टू कीप काउंटिंग ऑफ हिज बिलोंगिंग, स्पेशली कैटल, बट वेरी सुन ह्यूमन बीइंग्स डेवलप a counting number system and perhaps started using tables for counting. अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो सबसे पहले आज से 3000 बीसी चाइनीज में चाइना ने एबेकस का आविष्कार किया। ये पहला मैनुअल काउंटिंग डिवाइस था, जो कि वुडन फ्रेम और बिट्स से बना हुआ था। ये काफी समय तक चलते रहा। इसके बाद 1617 एडी में जॉन नेपियर ने, जो कि स्कॉच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने नेपियर बोन्स का आविष्कार किया। ये भी एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसमें 10 रेगुलेटरी आइवरी रॉड्स लगे हुए थे। ईच रॉड वाज डिवाइडेड इनटू 10 स्क्वायर। ये 10 स्क्वायर में ये 10 स्क्वायर में ये इस तरह से डिवाइड थे। उसके बाद 1642 ब्लेज पास्कल, ब्लेज पास्कल है, ने पास्कल आइन का आविष्कार किया। ये पास्कल आइन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पास्कल आइन, ये पास्कल आइन है। ये इस पास्कल आइन में मूवेबल व्हील्स लगे हुए थे। यहाँ पे ये छोटे छोटे मूवेबल व्हील्स लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से ये मैनुअली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता था। उसके बाद 1671 एडी 1671 एडी में गॉटरफील्ड लेबनिज ने स्टेफन ब्रॉकनर का इस्तेमाल किया, आविष्कार किया, जो कि ये पास्कल आइंस का ही एक तरह से समझिए तो एडवांस वर्जन था। उसी को ह्यूज इम्प्रूवमेंट था। और इसमें पास्कल आइन में केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन होता था, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होने लगा। फिर 1801 एडी में जोसेफ मारी जैक्वार्ड ने पंच कार्ड का आविष्कार किया। इट लूम्स फॉर्म द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशंस। फिर 1822 में डिफरेंस इंजन्स और एनालिटिकल इंजन्स 1833 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया। एनालिटिकल इंजन्स जो था वो इसी को देखकर आज का हमारा जो मॉडर्न कंप्यूटर है, इसी के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया। और कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी इसमें फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया था, यूज किया गया था, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट से हमारा मॉडर्न कंप्यूटर तैयार हुआ। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं। ये लेडी अडा लविलेंस, जो कि चार्ल्स बेबेज के साथ ही काम की थी इन्होंने, और इन्होंने पहली बार जो है प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था, प्रोग्राम लिखा था, इसलिए इनको फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से भी जानते हैं। 1887 एडी में हरमन हॉलीरोथ टेबलेटिंग मशीन्स का निर्माण किए। उसके बाद हॉवर्ड एच आइकन मार्क 1 कंप्यूटर बनाए, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स का निर्माण। उसके बाद जॉन वॉन न्यूमन
जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबिलिटी दिया 1945 एडी में। फिर 1946 में हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, ENIAC। इट वाज वेरी बिग इन साइज एंड वेटेड अबाउट 27 टन्स। ये काफी साइज में काफी बड़ा था, हैवी भी था। उसके बाद इडवैक, ये फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर विच रन ऑन स्टोर इंस्ट्रक्शंस। फिर यूनिवैक, इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर which was very compact size and could be placed easily। यूनिवैक ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। उसके बाद अब हम बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारा जो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, इस डेवलपमेंट को हमने इसको जनरेशन में बांट दिया गया है और हर जनरेशन का अपना एक करेक्टराइज है एंड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इसको 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन 1942 से। इसका फीचर्स था, ये साइज में काफी बड़ा था, ऑपरेशन काफी स्लो होता था, इसमें एक्सपेंसिव था, काफी खर्चीला था, काफी इलेक्ट्रिसिटी काफी कंज्यूम करता था क्योंकि हीट काफी जनरेट होता था इसमें, एरर प्रोन था। और इसमें जो फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया वो वैक्यूम ट्यूब, ये कांच का बना हुआ वैक्यूम ट्यूब था, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। सेकेंड जनरेशन आया 1955। ये पहले जनरेशन की अपेक्षा स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर था, है ना। ये आ, उसके मुकाबले फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया वो ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर ने जगह ले लिया। ठीक है। फिर आया थर्ड जनरेशन 1964 से। ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की अपेक्षा ये स्मॉलर था, फास्टर था, चीपर था एंड प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले ये स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर था। ये कंज्यूम स्टिल लेसर पावर, है ना, पहले के मुकाबले ये कम पावर कंज्यूम करने लगा और सेवरल ट्रांजिशन जनरेटेड ऑन अ सिंगल चिप। और ये जो पहले वाले जो हमारा सिस्टम था उससे इसका साइज भी रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने का कारण था कि ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनाया गया, ये इस ट्रांजिस्टर्स, मतलब एक जहाँ पे 100 ट्रांजिस्टर्स का हम इस्तेमाल करते थे उस जगह पे एक इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल करने से काम चल जाता था, जिसकी वजह से ये इसका साइज कंप्यूटर का घट गया और जितना ट्रांजिस्टर बनाने में कॉस्ट लगा उससे कम कॉस्ट में आईसी बनाया गया, जिससे कंप्यूटर का कॉस्ट भी कम हो गया। उसके बाद फोर्थ जनरेशन आया। ये स्मॉलर था, फास्टर था, चीपर था, है ना, अपने प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में। यहाँ पे ये पहले की अपेक्षा और कम पावर मतलब कंज्यूम करने लगा। थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप। यहाँ पे जो ये चिप है जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स एक सिंगल चिप पे इम्बेड कर दिया गया, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद हमारा फिफ्थ जनरेशन आया 1989 से अभी प्रेजेंट है। एक्सट्रीमली फास्ट है ये, वेरी स्मॉल एंड मच चीपर देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंज्यूम वेरी लिटिल पावर, मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर पैक्ड ऑन अ सिंगल चिप। इसमें क्या किया गया कि जो ट्रांजिस्टर्स थे, अब यहाँ पे इसमें थाउजेंड्स ट्रांजिस्टर को एक सिंगल चिप पे लगाया गया, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक सिंगल चिप पे पैक कर दिया गया, जिससे कंप्यूटर का पावर और इम्प्रूव हो गया। और इसको अल्ट्रा स्केल लार्ज इंटीग्रेशन सर्किट, USLI सर्किट कहते हैं। तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो 5 जनरेशन में
डिवाइड किया गया। तो बच्चों आज हम इस दो टॉपिक को, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़े हैं। इसके बाद जो आगे जो पॉइंट्स थे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों।